हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? डीएनए सीक्वेंसिंग होती है कि कोई एक अननोन, आपको सपोज मान लीजिए कोई डीएनए दे दिया और आपको पता ही नहीं कि डीएनए होता है। डीएनए वैसे किससे बना होता है? हम सबको पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं डीएनए में। कौन कौन से? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये 4 टाइप के डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा जो आपको डीएनए का जो स्ट्रैंड दिया है उसमें कौन सी जगह पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है? तो उसी को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डीएनए सीक्वेंसिंग के मेथड्स पढ़ते हैं कि किस किस मेथड से हम एक अननोन डीएनए की न्यूक्लियोटाइड पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या कर रहे हैं हम? ऑर्डर न्यूक्लियोटाइड्स का पता लगा रहे हैं इन स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल। मान लो आपको एक ये डीएनए दे दिया, आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है, इसमें कौन से ऑर्डर पे कौन सी, ये मान लो कि ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन से जगह पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्लेस हो रखा है, यही जानने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए कई मेथड यूज करते हैं, बट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो वाला कौन सा है? सैंगर मेथड। और इसी को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या किया, आपको दे दिया गया एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, इस पे मान लो ये है ए, टी, सी, जी, ए, टी, टी, सी, जी, सी और सी। ठीक है, कितने हो गए? 3, 6, 9, बहुत है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमने तो यहाँ पे लिख दिया, बट एक्चुअली में हमें पता ही नहीं है कि ये यहाँ पे एक्चुअल में ये है। हमें नहीं पता है कि इसके ऊपर कौन कौन सा है। हम सिर्फ अस्यूम करके चल रहे हैं कि इसके ऊपर ये सारी चीज़ें, ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे करके। ठीक है, तो इस मेथड के लिए और ये जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रैंड ही पता होना चाहिए, स्ट्रैंड ही हमारे पास होना चाहिए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है? तो इस मेथड में यूज होने वाली चीजें क्या क्या है? तो सबसे पहले जो अननोन, थोड़ा बड़ा लिख देती हूं, तो सबसे पहले अननोन डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये तो चाहिए ये, क्योंकि ये तो हमें पता ही लगाना। दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? देखो साथ साथ बताते जाती हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड है और ये क्या है? ए, टी, सी, जी, टी, टी, सी, जी, सी, सी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए? प्राइमर। प्राइमर क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमें लास्ट में क्या मिल जाए? एक OH ग्रुप। OH ग्रुप क्यों? क्योंकि OH ग्रुप से के कारण ही यहाँ पे अगला न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है। अगर OH ग्रुप नहीं है तो वो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। और यही कारण है कि हम क्या देते हैं किसी भी डीएनए को बनाने के लिए? एक प्राइमर। क्यों? क्योंकि वो प्राइमर अपने साथ क्या लेके रखता है? OH ग्रुप, जिससे क्या अटैच हो सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये प्राइमर ऐड हो गया। अब ये प्राइमर को ऐड करने का और डीएनए को सिंथेसाइज करने का काम कौन करेगा? डीएनए पोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीएनए पोल, इसने देखा ये रीड करेगा, ये डीएनए पोल है, ये इस स्ट्रैंड को रीड करेगा यहाँ पे, इसको। अब ये इसको रीड कर रहा है कि ये तो क्या है? सी है।
तो इसको पता है कि सी के साथ कौन सा अट्रैक्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए DNTPs। तो यहाँ पे अच्छा DNTPs क्या होती है, ये आपने पहले भी DNA सिंथेसिस में पढ़ा होगा। तो DNTPs, तो DNTPs क्या होती हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती हैं, ये जो बेस पेयर्स होती हैं यही होती हैं, ठीक है। तो बेस पेयर्स को, अदरवाइज इसको अगर मैं अलग अलग बेस पेयर्स के हिसाब से लिखूं तो ये क्या होगा, DNTP में कौन सा, एक तो ATP, एक GTP, एक CTP और एक TTP। ये क्या है, 4 टाइप की हमारे पास क्या होती हैं, DNTPs होती हैं। ये अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने DNA पोल ने रीड किया कि यहाँ पे क्या है, C है, तो C के साथ कौन सा अटैच होगा, C के साथ कौन सा अटैच होगा, G। कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो G के साथ अब ये क्या हो जाएगा, ये आगे खिसकेगा, ये क्या हो जाएगा, ये किसको ऐड करेगा, C को, ये किसको ऐड करेगा, T को, A को, G को, C को, G को, इस तरीके से ऐड करता जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। ये तो हमें पता है, बट ये जो ऐड होता है वो किसकी वजह से होता है, OH ग्रुप की वजह से। यहाँ पे DNTPs होते हैं, वो कैसे होते हैं, हल्का सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये एक DNTP है, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, ये 1, ये 2 एंड ये 3 फॉस्फेट। तो अब ये डिसाइड करेगा कि ये कौन सा है। अगर यहाँ पे T आ जाता है तो ATP, G आ जाता है तो GTP, C आ जाता है तो CTP और अगर T आ जाता है तो TTP, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, OH ग्रुप है। अब ये OH ग्रुप है तो आगे भी ये क्या कर सकता है, एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। ये किसकी खासियत होती है, DNTPs की। बट अगली जो हम ये चीज यूज कर रहे हैं इसमें, वो ये कर रहे हैं कहाँ लिखूं, यहां पे लिख देती हूं, यहां पे लिख देती हूं, ठीक है। तो अगली जो रिक्वायरमेंट है वो 4th और ये होती है DDNTP। DDNTP क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें हुआ क्या, ये जो डाई डीऑक्सी यानी इसके अंदर क्या है, ये जो ऑक्सीजन था इसकी भी कमी हो जाती है। यानी इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। अब देखो, जब हम प्राइमर ऐड कर रहे थे उसका कारण क्या था कि उसके पास क्या होता है, एक OH ग्रुप। बट यहाँ पे इसके पास क्या नहीं है, OH ग्रुप नहीं है। अगर OH ग्रुप नहीं है तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यही कारण होता है और यही टेक्निक होती है किसकी, सैंगर मेथड की, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये DNA स्ट्रैंड ले लिया। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इस DNA स्ट्रैंड की, तो सबसे पहला एक 4 टेस्ट ट्यूब ले ली, क्योंकि हमारे पास जो बेस पेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं DNA का स्ट्रैंड जो अननोन है। यहाँ पे भी DNA स्ट्रैंड जो कि क्या है, अननोन है। यहाँ पे हमारे पास है एक प्राइमर ऐड होके ये DNA पोल, ये प्राइमर ऐड करके DNA पोल, ये प्राइमर ऐड करके DNA पोल। प्राइमर को ऐड कौन करता है,
डीएनए पॉलीमरेज ही इसको ऐड करता है। ठीक है, सबके पास है। अब हमने क्या किया, यहां पे डाल दिए DNTPs, यानी जो क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक चेन बना सकते हैं। ठीक है, सब में क्या ले लिया, DNTPs और DNTP। ठीक है, बट इसके अलावा हम यहां पे जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ये जो NTP है, यहाँ पे इसकी जगह पे देखो ये कितने कैसे होते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया DDATP, DDGTP, DDCTP और DD कौन सा रह गया, CTGTTP। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सिर्फ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये एडेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है और ये थायमिन है। एडेनाइन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायमिन के साथ, और गुआनाइन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सी के साथ, सेम चीज यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक डीएनए सीक्वेंस को कंसिडर कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये वाला डीएनए सीक्वेंस हमारे पास होगा। इसको रब कर देती हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो ये अननोन स्ट्रैंड है इसको यहाँ पे बना रही हूँ, और हमने अस्यूम कर लिया कि ये क्या है, ACTGTC अस्यूम किया है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डीएनए पोल है, ये ऐड होगा। सपोज यहाँ पे डीएनए पोल ऐड हो गया। डीएनए पोल ये क्या करेगा, रीड करने की कोशिश करेगा। रीड किया, किसको रीड किया, इसने रीड किया ए को। ठीक है, ए को रीड किया तो ये किसके साथ क्या बाइंड करेगा, टी बाइंड करेगा। यहां पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोई भी डीएनटीपी आके अटैच हो जाएगा, कोई भी, यानी कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा। बट क्या ये एटीपी आ सकता है यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे ये चारों टाइप के हैं, ये वाले हैं ए, टी, सी, जी, चारों टाइप के हैं। तो इसको क्या, किस चीज की, ए को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, टी। तो ये क्या करेगा, इस पे ऐड हो जाएगा। वैसे ही सी आगे ये बढ़ जाएगा, सी के साथ कौन अटैच होगा, सी के साथ जी। फिर उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, टी, टी के साथ कौन अटैच होगा, टी के साथ अटैच होगा ए। बट ये ए आता है तो यहाँ पे दोनों टाइप के ए हैं। कौन से, एटीपी यानी डाई डीऑक्सी वाला भी, और ये सिर्फ डीएनटीपी भी। अब पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ ए की जगह पे ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब ये अगर आया, ये वाला सिर्फ डीएनटीपी आया, तो डीएनटीपी के ऊपर तो क्या होती है, ओएच ग्रुप, यानी ये क्या करेगा, आगे चेन को कंटिन्यू करेगा। बट 50-50 चांसेस होते हैं, इसकी जगह पे ये वाला DDATP भी तो ऐड हो सकता है, ये यहाँ पे। इसके पास अब क्या है, सिर्फ H है, यानी यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है। अगर OH ग्रुप नहीं है तो आगे क्या ये अगला न्यूक्लियोटाइड इसके साथ ऐड होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो ये जो चेन है डीएनए बनने की, यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए इस मेथड को भी हम क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन मेथड। टर्मिनेशन मेथड। देखो अब यहां पे क्या है, यहां पे सपोज मान लीजिए कि ये वाला इतना ही है, यहां पे कौन आ गया, DDATP आ गया, यहां से चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, TGA एक बना सकता है। बट इसके अलावा अगर ये नहीं ऐड हुआ, चांसेस तो 50-50 है, ये भी तो आ सकता है। ये भी अगर आ सकता है तो यहाँ पे
ए नॉर्मल आएगा, अगर ये आ गया तो नॉर्मल आएगा, ठीक है। फिर सी क्या करेगा, नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, टी वापस से वही वाला, यानी अब ये भी ऐड हो सकता है और ये भी ऐड हो सकता है, ये भी। अगर मान लो ये हुआ तो चेन कंटिन्यू करेगी, ये कौन सा डीएनटीपी हुआ तो चेन कंटिन्यू करेगी, और अगर डीएनटीपी नहीं डीडीएनएटीपी हुआ तो ये चेन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। यानी पॉसिबिलिटी है कि क्या भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, ये वाली इतनी लंबी चेन भी बन सकती है। तो TGACA, समझ आया? इसका मतलब ये है कि यहां पे जब जब भी टी आएगा जहां पे भी वो चेन वहीं से टर्मिनेट हो जाएगी। तो चेन कितनी पॉसिबल है, एक तो यहां पे टर्मिनेट हो सकती है, एक यहां पे टर्मिनेट हो सकती है, उसके बाद कौन टी यानी यहां पे आ रहा है यानी यहां पे टर्मिनेट हो सकती है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी, सॉरी मैं ऊपर ये वाला नीचे वाला ले रही हूँ, ठीक है। TGACAC की जगह पे जी आएगा, यहाँ पे सी की जगह पे जी और ए की जगह ए के साथ टी और टी सी ए, यानी ये वाली TCA, ये वाली चेन भी हो सकती है और ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये ऐसा ये चेन हो सकती है, यानी यहाँ पे ये इतनी कुछ इसके भी मिलेंगे, कुछ इतनी चेन भी मिलेंगी और कुछ इतनी चेन भी मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए स्ट्रैंड इसके अंदर डाल रहे हैं, हम बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड डालेंगे, अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड में अलग अलग कट आएगा। बट यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर ये सारे बैंड आ सकते हैं, ये सारी लेंथ आ सकती है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। वैसे ही अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बी की बात कर रहे हैं, बी में क्या है ग्वेनाइन, तो जहां जहां पे भी ग्वेनाइन ऐड हो सकता है तो ग्वेनाइन की जगह पे कौन भी ऐड हो सकता है, DDGTP भी ऐड हो सकता है, तो वहां पे वो चेन टर्मिनेट कर सकता है। यानी टेस्ट ट्यूब बी में कहां कहां पे चेन टर्मिनेट हो सकती है, जहां पे जी आ सकता है, यानी TG। दूसरी कहां पे हो सकती है, यहां पे, ठीक है। तो TGACAG, तीसरी कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे। ये तो पूरा ही स्टैंड ही आ जाएगा, ठीक है। बट वो पूरा स्टैंड भी हम लिखेंगे, कौन सा, TGACAGTCAG। ये वाले स्टैंड्स किस में मिलेंगे, बी में। इसी तरीके से हम सारे सी में कौन कौन से मिलेंगे, सी में क्या है हमारे पास, सी में साइटोसिन है, तो जहां जहां पे भी साइटोसिन आना चाहिए वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। साइटोसिन कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या है TGAC कट हो जाएगा यहाँ से। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के इसके अलावा TGACAGTC यहाँ तक, तो यही दो ही मिल सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब डी में क्या क्या मिल सकते हैं, डी में क्या है टी, यानी जहां जहां पे टी है वहां पे कौन कट कर सकता है, ये वाला। तो सबसे पहले तो यहीं से यानी टी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे। तो अगला TGACAGT, उसके बाद कहीं नहीं काटेगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की चेन आ जाएंगी। अब ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग क्या हो गए हैं, सेगमेंट्स बन गए, किसके कारण, चेन टर्मिनेशन मेथड के कारण। यानी चेन टर्मिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, तो चेन टर्मिनेशन हो रहा है DDNTP के कारण, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, जिसके कारण चेन टर्मिनेट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इतना ये 4 टेस्ट ट्यूब है और इन 4 टेस्ट ट्यूब्स को लेके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। देखो ये ध्यान रखना कि सबसे पहली जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसमें ATP था, दूसरे में G था, तीसरे में C था और चौथे में थायमिन था, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे इसका। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो यहाँ पे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। तो ये सबसे पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले वेल में, ये इसको हम क्या बुलाते हैं, वेल बुलाते हैं, इसमें क्या डाल दिया, एटीपी के वजह से, यानी जो टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, एटीपी, डी डी एटीपी। टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, डी डी जीटीपी। टेस्ट ट्यूब सी में क्या था, डी डी जीटीपी, और टेस्ट ट्यूब सी में सी, और टेस्ट ट्यूब डी में क्या था, टी। तो यहाँ पे क्या था, डी डी सी टीपी, डी डी टी टीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर ये वेल के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे ए वाली टेस्ट ट्यूब में देखो, यहाँ पे ना अगर न्यूक्लियोटाइड एक ही है तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये लंबी चेन चलती जाएगी, और 10 है। ठीक है, तो जितना छोटी चेन होती है उतनी ही नीचे रहेगी, और ये उसके सीक्वेंसेस होते हैं, किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ये क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, टेस्ट ट्यूब ए, तो एक तो वो कौन से पे कट कर रहा है, 3 के चेन पे। दूसरा कितने न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बना रहा है, 5 की। तो यहाँ पे 5 की जगह पे कोई कौन रहेगा, ये। अगला कितने में बना रहा है, 3, 6 और 3, 9। 9 की जगह पे भी ये रहेगा। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा ये जो जगह है कि तीसरे नंबर पे भी क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, ए, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे भी क्या है, ए, और इसके बाद 9वें नंबर पे भी क्या है, ए। ठीक है, वैसे ही टेस्ट ट्यूब बी में सेकंड नंबर पे क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन, ये वाला जीटीपी वाला, तो 2 वाली चेन। उसके बाद 3, 6 वाली चेन, तो 6 वाली चेन भी कहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद 3, 6, 9, 10 वाली चेन कहाँ पे है, जी के पास है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसको तो कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब सी में पहले में 4, सी में क्या है 4, और 4 पे क्या, सी। ठीक है, और ये क्या, 3, 6 और 2, 8, 8 पे क्या है, सी। 2 ही फ्रेगमेंट थे। उसके बाद यहाँ पे डी में क्या है, 1 में क्या है, डी, ये टी है वैसे। ठीक है, और ये क्या, 3, 6, 7, 7वें जगह पे कौन है, टी। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से यूनिट के अंदर कौन सा सेगमेंट है डीएनए का। तो अगर हम बात करें किसकी, इसकी, तो एक, अच्छा एक से सबसे पहले ये कौन से की बात कर रहे हैं, एक किस पे है, टी। इसका मतलब पहले की जगह पे कौन बाइंड किया है, टी। दूसरे की जगह पे कौन बाइंड किया है, जी। तीसरे की जगह पे कौन बाइंड किया है, ए। उसके बाद चौथे की जगह पे कौन बाइंड किया है, सी। 5वें की जगह पे कौन बाइंड किया है, 5वें की जगह पे ये है ए। और छठे पे कौन बाइंड किया है, जी। 7वें पे कौन बाइंड किया है, टी। 8वें पे सी। 9वें पे ए, और 10वें पे जी। ये तो किसकी वजह से आए हैं, डी एनटीपीस की वजह से आए। बट यहां से इन्होंने क्या काटा होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री से जाके ज्वाइन होगा, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप पता चल जाएगा। यानी हम बता सकते हैं कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए सी टी जी टी सी ए जी टी सी। और यही हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल के हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा जो अननोन डीएनए था उसका सीक्वेंस है। ठीक है, और इस मेथड को हम बोलते हैं सैंगर मेथड या फिर चेन टर्मिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पता चलता है, डीडीएनटीपीस की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस तरीके से ये चेन टर्मिनेट होने के कारण ये सीक्वेंस मिलेगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम अपने आप करके बता देंगे कि ये जो सीक्वेंस था इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला वो हमारा ओरिजिनल जो डीएनए का सीक्वेंस था वो है। ठीक है, थैंक यू।